नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। तेज आंधी से टूटकर गिरे पेड़, उड़े टीन शेड छप्पर, घंटों ठप रही विद्युत सप्लाई, तापमान में गिरावट से भीषण गर्मी से मिली निजात। भाजपा का उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन शुक्रवार को। महंगाई राहत कैंप को बताया राज्य सरकार का नया ड्रामा। आबकारी विभाग की ओर से चल रहे वांछितों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान। 30 वांछित गिरफ्तार, 20 की तलाश। पानी के लिए लड़ाई जारी, किसानों के समर्थन में हनुमानगढ़ पहुंचे हनुमान बेनीवाल। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया दोनों मिले हुए हैं। यह बात उन्होंने 15 साल पहले ही कह दी थी। ऐसा कहना है आरएलसी के सांसद व सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का, जो कि आज हनुमानगढ़ में किसानों के समर्थन के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि इस बार न तो कांग्रेस को और न ही भाजपा को राजस्थान में सरकार बनाने देंगे। इस बार वे तीसरे मोर्चे के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। तीसरे मोर्चा बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो आप यह समर्थन देख रहे हैं, यह मेरा तीसरा मोर्चा ही है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों ने जो पानी के लिए लड़ाई लड़ी है वह उनके साथ है। इसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री, जो कि उनके मित्र भी हैं, उनसे वे वार्ता कर चुके हैं और इसका स्थायी समाधान निकालेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि नेता लोग सिर्फ कुर्सी के लोभ में रहते हैं, उन्हें आमजन व किसानों की कोई पीड़ा नहीं है। हनुमानगढ़ में फैल रहे नशे के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि आधे से ज्यादा विधायक व सांसद ऐसे हैं जिनके खुद के नशे के कारोबार हैं। कि आपने इस पानी के आंदोलन के अंदर हिस्सा लिया और राजस्थान सरकार को डरा दिया। ये सही है कि राजस्थान की सरकार तो डर गई, लेकिन पानी तो पंजाब से आएगा। हमें पंजाब की सरकार से भी बात करनी होगी। मैं यही संदेश आपके बीच लेकर आया था। मैंने कहा एक बार खुल के अपनी बात हो, आवश्यकता पड़े हम वहां जाए, वहां जाके भी बात करें। लेकिन दोबारा किसानों को जब तक पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री, वैसे वो आप पार्टी के हैं, लेकिन व्यक्तिगत हमारी मित्रता उनसे, और मैंने 3-4 बार आपका जब मैंने आंदोलन का समर्थन किया था उनसे बात भी करी और मैंने उनको प्रॉमिस करवाया कि आपको सरिन फीडर से जो हनुमानगढ़ के किसान पानी की डिमांड को लेकर बैठे, आपको पानी देना है। कल तो वो कह रहे थे कि हनुमान जी सारा काम हो जाएगा, 2:30-3 बजे फोन आया तो वहां भी क्या किसान आंदोलित हो गए कि पानी नहीं देने देंगे। ये जो वो बात हो गई, दो भाइयों के बीच ये बात हो गई, बड़ा कौन छोटा कौन। वैसे तो पंजाब से पानी आ रहा, नई बात नहीं, पानी का हिस्सा तय होता है। हरियाणा भी अपने को, हरियाणा से भी पानी आता है, पंजाब से भी आता है, और एक दूसरे की जब सहयोग करना होता है तो केंद्र भी हस्तक्षेप करता है। लेकिन मेरा इसके अंदर इतना ही था। मैं सबसे पहले कमेटी को धन्यवाद दूंगा कि लंबे समय से, क्योंकि मुझे ये जानकारी भी मिली थी कि आप पॉलिटिकल नेताओं को दूर रखा आपने, और ये शायद राजस्थान में पहला आंदोलन होगा कि खुद के दम पे आप लोग आंदोलन करें, बाकी नेताओं के बिना। इसके लिए मैं हनुमानगढ़ गंगानगर के किसानों का फिर धन्यवाद दूंगा, क्योंकि हमेशा आपने लड़ाई लड़ी। आप बॉर्डर के लड़ाके हो, सेना में भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर अपने जांबाज रोज शहादत देते हैं। और यहाँ जो सिख आबादी हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर, जिनका इतिहास अगर आप पढ़ोगे तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। किसान आंदोलन की अगर शुरुआत देश में करी तो पंजाब के सिख भाइयों ने उस आंदोलन की शुरुआत करी थी, और पंजाब के भाई जब हरियाणा की ओर बढ़े, उत्तर प्रदेश दिल्ली के उन भाइयों ने जिनसे खून का रिश्ता उनका, वो उनके साथ सड़क पर आए। और जब मेरी आवश्यकता पड़ी, राजू जी की गवाह के रूप में बैठे, मैंने कोई ये नहीं कहा कि मुझे देश के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को चुनाव लड़ना है। इन सबकी इच्छा थी कि हनुमान बेनीवाल दिल्ली जयपुर का NH8 जाम करे, जो गुजर आरक्षण आंदोलन के अंदर भी जाम नहीं हुआ था। भाइयों, बिना सड़क किसान आंदोलन को समर्थन दिया, उस NH8 को जाम किया, और 70 दिन मोदी की सत्ता छोड़कर अगर सड़क पर कोई बैठा तो राजस्थान का एकमात्र सांसद था, देश का एकमात्र सांसद था, उसने सत्ता छोड़ी। हाँ, ये सही है कि 2 व्यक्ति एनडीए से अलग हुए। अकाली दल एनडीए के अंदर था, पुराना इलाही था एनडीए का, तो प्रकाश सिंह की बात, बहुत बड़े किसान नेता हुए देश के अंदर। उनके जो घर से सुखबीर जी की वाइफ ने, हरसिमरत ने मंत्री पद छोड़ा, और दूसरा कोई एनडीए से अलग हुआ देश में, वो हनुमान बेनीवाल था।
जिसकी पार्टी देश की सबसे नई पार्टी थी, और नई पार्टी तो आपको पता राज करना चाहती है, कुछ सत्ता छोड़ना चाहती है क्या? लेकिन मैंने राज को ठोकर मारी, सत्ता छोड़ी थी। फिर राजस्थान के 3 से 23 आ गया, एक क्षेत्रीय पार्टी बना के राजस्थान के सम्मान की लड़ाई कोई लड़ रहा है इस देश के अंदर। तो नागौर का सांसद है जिसने पार्टी भी बनाई, पार्टी को मान्यता भी दिलाई। और जब मुझे लगा कि हनुमानगढ़ के अंदर मेरे भाई 7 दिन से तकलीफ के अंदर है, अभी हमारे सरदार जी कह रहे थे कि हनुमान जी 2-3 मिनट ट्वीट करते थे, मैं तो आपके साथ हमेशा ही जीवन से आपके साथ हूँ, लेकिन मुझे जैसे ही घंटी आई कि आपको करना है तुरंत कर दिया। आप 5 दिन पहले मुझे घंटी करते थे, मैं तो आ जाता। और मुझे कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आपके बीच में नहीं आया हूँ, मुझे चिंता आपकी। इसलिए मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री का जिक्र इसलिए किया क्योंकि पानी तो पंजाब से आएगा, अशोक गहलोत का पानी छोड़ा ही है, और बीच में हमारे राजस्थान के सीएम है। तो बात दोनों से खुल के बात हो, और बात 10 लोगों के बीच में हो, तो कल को ऐसा भी नहीं हो हनुमान जी आए बात करके। मैं ऐसा कोई काम नहीं चाहता। जितने नेता यहाँ बैठे ये प्रयास करें, मैं इनको धन्यवाद दूंगा। रेशम सिंह जी माणू का जो अपने भारतीय किसान यूनियन से, रणजीत सिंह जी राजू, हमारे पुराने मित्र जी के राय सिंह जी जाखड़, भाखड़ा संगठन से किसी तरह हल निकले, और सरकार भी कोशिश कर रही है कि रास्ता निकले। लेकिन राजस्थान की सरकार तो इस चीज की ज्यादा कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी आप यहाँ से गांव चले जाओ। इसलिए आनंद फानन के अंदर कोई ऐसा नहीं हो कि एक दिन पानी आ जाए और अपन उसको मान के चले जाए, परसों पता लगे पानी तो है नहीं, वापिस चलो। ऐसी चीज अपने को नहीं करनी है। जो भी अपन बात करें ठोक के करेंगे। आप कहोगे तो कलेक्टर भी अपने बीच आएगा, आप कहोगे संभाग आयुक्त आएगा, आप कहोगे सिंचाई मंत्री आएगा राजस्थान का। और मैं चाहता हूँ कि अगर हमें पंजाब जाके, या पटियाला नजदीक पड़ता है, सीएम यहाँ से प्रतिनिधि भेज देंगे, अपने 10-5 लोग बात करेंगे। पहले मुख्यमंत्री से अपन अभी 5 मिनट अलग बैठ के एक बार टेलीफोन से इनके सबके सामने बात करूंगा कि मुख्यमंत्री जी आप हमें दिल से बताएं, आप भी हम किसान के बेटे हैं, आप हमारे भाई हैं। ऐसी जो पुख्ता बात है वही करना कि आप कब तक हमें सैन फीडर से पानी दे सकते हो ताकि हमारे किसानों को कोई तकलीफ नहीं हो। ये बात अभी सबके सामने करेंगे। उसके बाद जो भी करीब बाकी मांगे तो इनकी सारी मान ली, लेकिन मेन झगड़ा जो हमें अभी जूट से कपास नरमे का टाइम है, पानी की आवश्यकता है। कहीं ऐसा नहीं हो कल फिर आए गुस्से के अंदर फिर आप आनंद को दूसरी तरफ ले जाओ 3 दिन बाद, वो अपन करते ही नहीं चाहते। क्योंकि अपने को याद रखना चाहिए कि 16 कर पानी की मांग जब हम कर रहे थे किसान, तो हमारे पे उस बीजेपी की सरकार के समय किस तरह किसान के बेटे शहीद हुए, ये सारी चीजें अपने को याद रखनी। अपने को लोकतांत्रिक व्यवस्था से जीत हासिल करनी है। अब तो आधुनिकता का जमाना आ गया, अब जंग दिमाग से जीती जाती है, हथियार से ज्यादा। आप देख रहे हो सारी चीजें। इसलिए हमारी जीत कैसे हो, हमारे किसानों को पानी कैसे मिले, और जो सारी टीम को मैं बधाई दूंगा। मैं चाहता हूँ राजस्थान में हर जगह ऐसी टीम खड़ी हो जाए तो नेताओं की दुकान बंद हो जाएगी, जगह जगह दुकान लेके बैठे। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि तीसरी पार्टियों की आवश्यकता सब जगह। आप देखिए पंजाब का 3 नहीं 4-5 पार्टी पंजाब में, ये दादागिरी किसी एक दल की नहीं चलती। जहां जहां 2 पार्टी वहां पार्टी दादागिरी करती है। एक बार इसे देगा दोबारा खा जाएगा, अपना भी वोट दे देगा। ये हालत है कि नहीं राजस्थान के अंदर? 4.5 साल में किन परिस्थितियों से राजस्थान गुजरा। हनुमानगढ़ गंगानगर से लेकर भरतपुर तक किसान के बेटे गेंगवार के अंदर स्लिप पाए गए। अभी नशे की बात चली, पंजाब का लगता हो अपना इलाका हनुमानगढ़ गंगानगर, चाहे मारवाड़ की धरती हो, इसमें एक नया सिंथेटिक नशा है एमडी का। एमडी अफीम, चर्च, गांजा, चिट्टा। अपना नौजवान 5-7-10 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ताकत आ जाएगी ले ले, वो लेता रहता है, फिर उसका आदी हो जाता है। तो इसके बारे में भी सरकारों को ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने लोकसभा के अंदर भी देखा होगा, जब भी किसान की बात देश में आती है, इस राजस्थान की बात आती है, राजस्थान के हिस्से के पानी की आवश्यकता होती है, तो आपके 25 MP राजस्थान में 24 तो मोदी का गुणगान करते हैं। एक किसान की जय बोलता है, जवान की जय बोलता है, वो गंगानगर की बात भी करता है, हनुमानगढ़ की भी करता है, ट्राइबल की बात भी करता है, वो तमाम लोगों की सर्व समाज की ERCP की बात भी करता है। हरियाणा पंजाब का हमारा हिस्सा भी अगर कोई मांगता है, वो नागौर का सांसद तमाम किसानों की बात करता है। और भाइयों, कई लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी के साथ तो जवान है, सिर्फ जवानों की कोई सत्ता परिवर्तित होती है क्या? मैंने प्रयास किया, कोशिश की, और ये बात अगर भगत सिंह सोच लेते कि मैं फांसी पे क्यों चढ़ूं,
मैं तो राज करूंगा। तो भाइयों में देश आजाद नहीं होता। उस समय भगत सिंह की सोच थी कि मेरी बलिदान से अगर भारत माता आजाद होती है तो भारत माता को गुलामी के बेड़े से मुक्त कराने के लिए 1000 बार हनुमान बेनीवाल के संघर्ष से अगर मेरे भाइयों को, मेरी कौम को और किसानों को कोई फायदा होता है कांग्रेस बीजेपी के अंदर, अगर उनकी दुकानें चलती है तो हनुमान बेनीवाल संघर्ष करेगा। एमपी बन गया, 3 बार एमएलए रह गया, पिताजी विधायक रह गए, भाई बन गया, नाम तो हो गया बड़ा। और मंत्रियों के पास सामान क्या, देखो गणेश स्टेट मंत्री घूमते, कोई पूछता है क्या मंत्रियों को? और दिल्ली में तो हालत यह है कि मोदी तो मंत्रियों को जानता ही नहीं, स्टेट मंत्रियों को। अमित शाह जानते नहीं कौन आया है, मैं बैठा था, एक मंत्री आ गया अंदर, भाई कौन हो? ऐसा मंत्री, अच्छा ठीक है बाहर बैठो, बाहर नहीं जानता। ये हालत है देश के राज्य मंत्रियों की। तो कोई मंत्री बनने में ज्यादा मुझे नहीं लगा मंत्री में, इन सब लोगों को यही कह रहा था। मैंने कहा एमएलए की लाइन में लगे रहो, एमएलए बनने से नहीं होगा, जब बन जाओगे ना तब लगेगा मजा नहीं आ रहा, कुछ और बड़ा पद होता, फिर मजा नहीं आ रहा और बड़ा होता। ये तो अंदर जाने के बाद ही पता लगता है। काजल की कोठरी में रहते हुए प्रयास किया, कोई दाग नहीं लगा, तभी तो मोदी से झगड़ा कर रहा हूँ। नहीं तो मेरे में ईडी आ जाती, सीबीआई आ जाती, राजस्थान की सरकार जैसी थोड़ी लड़ रहा हूँ। वसुंधरा के तो लोग सब नतमस्तक हो गए, पूरी कांग्रेस उनके कदमों में चली गई थी वसुंधरा के। उस जितनी वसुंधरा को अगर ठीक किसी ने किया तो नागौर के सांसद ने ललित मोदी के पास उसको 7 समुद्र पार। भाइयों मैं आपको धन्यवाद दूंगा। तो चूंकि मेरी पार्टी का गठन ही जय जवान जय किसान के नारे के साथ हुआ, मैं तो खाली यहाँ पॉलिटिकल संदेश ये देने के लिए आया हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, हर तरीके से साथ हूँ। क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री से मेरी भाईचारा, दोस्ती और अच्छा प्रेम है, इसलिए मैं चाह रहा था कि कोई भी बात हो आप सबके साथ ठोस बात हो, ताकि हमें आज के बाद आगे भी तकलीफ नहीं पड़े। हमें पानी को लेके इस तरह में सड़क पर नहीं बैठना पड़े, 8-10 दिन गर्मी के अंदर में नहीं बैठना पड़े। खोपगढ़ साए में पूरा राजस्थान है, हनुमानगढ़ के अंदर आंदोलन है, पता थोड़ा चलता, आंदोलन का लड़ाई का पता नहीं चलता, लड़ाई किस दिशा में जा रही है, आंदोलन किस दिशा में जा रहा है। और आंदोलन में जब जाट और सरदार ज्यादा बैठे रहे तब तो आंदोलन कहीं भी जा सकता है। ये सरकार को भी चिंता रहती है, अरे वो बैठे वहां पे ध्यान करो, सारी इंटेलिजेंस के आसपास ही घूम रही है और फिर मैं आ जाऊं ऊपर से तो ज्यादा चिंता रहती है। वैसे जब हम बॉर्डर पर बैठे थे वहां पे, तो राजू जी तो अलग ट्रैक्टर लेकर पहले निकल गए थे, रह गए थे, तो सब लोगों ने लड़ाई मिलकर हमने लड़ी। उसका परिणाम ये हुआ कि देश में अगर मोदी ने झुकना सीखा तो हम लोगों ने मोदी को झुकाया। और भाइयों अग्निपथ योजना जब देश के अंदर आई, सेना को ठेके पे दिया, तब देश का कोई सांसद इस अग्निपथ के विरोध में नहीं बोला। एकमात्र व्यक्ति जो लोकसभा के अंदर से अग्निपथ का विरोध करता है और एकमात्र व्यक्ति जिन्हें जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके कहा कि प्रधानमंत्री जी हम किसान के बेटे हैं, हमने सादत दी सीमा को रक्षा करते रहे, हमारा इतिहास उठा के देख ले, आप रेजिमेंट खत्म करने का प्रयास कर रहे हो। हमारा इतिहास है सिख रेजिमेंट का, जाट रेजिमेंट का, राजपूताना, हमारी जितनी भी रेजिमेंट है, अगर उनको खत्म करने का प्रयास करोगे तो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर देश से फेंक देंगे। भाइयों ये संदेश अगर देश के जवानों के लिए किसी ने दिया तो नागौर के सांसद ने जवानों को पीड़ा समझी। 542 जोड़ है मेरे अलावा, मैं मना कर रहा हूँ कि उनको बोलो अग्निपथ पे आओ मेरे साथ सड़क पे। कोई नहीं आता, सड़क पे वही आता है जो जिनके खून जिनका ठंडा नहीं पड़ा हो। और मैं धन्यवाद दूंगा आप सब। मैं देख रहा था 2-3 दिन से, मैं कह रहा आंदोलन चल रहा है, इनको नेताओं के नाम ही नहीं आ रहे किसी नेता। सेकंड वाला देखो आप एमएलए बनने के लाइन पे खड़े हो बॉर्डर पे, लेकिन विधायक बने हुए पुराने वो सब आउट है। वो इसलिए आउट है तो ज्यादा तो वैसे जंग लगती है उनके पुराने वालों से, लड़ने की क्षमता खत्म हो गई, डरते हैं ज्यादातर लोग। कई बोलना इसलिए नहीं चाहते कि वोट तो अपना भी मिल जाएगा, चौथला है दो ही तो दल है, इधर तक हो गई इधर डाल देगा। तो हमें इस बार ये भी संदेश देना है कि राजस्थान भी मजबूत है, हम कोई किसी गुलाम नहीं है। एक बार किसी को हरा दिया जीता दिया धंधा नहीं करते, हम हमारी खुद की ताकत खड़ी करेंगे, हमारी पार्टियों को मजबूत करेंगे, हम उन लोगों का साथ देंगे जो सुख दुख के अंदर हमारे बीच रहे। ये तो बड़ी पार्टी हमारी, ये हनुमानगढ़ गंगानगर तो पूरा पंजाब करते रहे, पंजाबी स्ट्रॉन्ग बोलते हैं तो पंजाबी खाना चलता है। हनुमानगढ़ गंगानगर का जमींदार तो राजस्थान का सबसे बड़ा जमींदार है, सबसे समझदार जमींदार है, आर्थिक स्थिति भी अच्छे जमींदार होगी। हमारे लोग जब कोई माथा फोड़ी प्रयास करके ट्यूबवेल 1000 फीट से पानी खींच के बिजली की बात करके, अब कोई बच्चे हमारे आगे आए
लेकिन एक चिंता मुझे कि नशा जो बढ़ रहा है हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर, वो हम सबके लिए चिंता का विषय है। हमें नशे की प्रवृत्ति को रोकना है। इसमें हम सब भाई मिलके अगर तय करें कि बच्चों की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, बच्चों का ध्यान अपन रखें। इस मोबाइल से भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, फायदा भी हो रहा है, नुकसान भी है। इसका भी ध्यान रखें कि हमारे बेटे बेटी के पास, छोटे भाई के पास अगर मोबाइल है, वो किससे बात कर रहा है, किससे नहीं कर रहा है। जब 1 महीने की कॉल डिटेल हो, उसको भी समय समय पर चेक करें तो काफी परेशानियों से बचा जा सकता है। इन सब बातों का अपन ध्यान रखेंगे। आने वाला समय आपका इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ कि मारवाड़ से तो तूफान चलेगा। आपने इस बार साथ दे दिया दोनों जिलों में, तो जिस तरह पंजाब में आप पार्टी जीती है, मैं उतना तो नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी को राजस्थान में सरकार नहीं बनाने देंगे, इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। आप राजस्थान हूँ, किसी और को नहीं। बैठिए, मैं अपना जो भी होता हूँ। दुर्भाग्य की बात, यहाँ के जनप्रतिनिधि कितने सुस्त हो गए बताओ। खाली ये इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव कब आएगी और टिकट किसको मिलेगा, एक ही बात का ध्यान रहे। अब के टिकट कुल न देसी, कुल न मिलती, कोई के घंटा जी हमारा रिश्तेदार है, कोई के चट्टा जी रिश्तेदार, तो उससे थोड़े होता है। तो इस तरह टिकट मिलकर क्या ले लोगा? अगर टिकट ले भी लोगे, वोट कहां से लाओगे बताओ मुझे? वोट टिकट से थोड़ी मिलता। मेरे सामने सारी टिकटों की जमानत जब्त होती और मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मोदी से 2 सीट छुड़वा ली। सीट तो लोग अपनी स्कोर में फॉर्च्यूनर की भी नहीं छोड़ता, मैंने छुड़ाई ना 2 सीट, बार की वापिस दे दी। मैंने कहा मेरा सिंबल गड़बड़ हो गया, बोतल चिन्ह था। वैसे एक बात, ये बोतल चिन्ह पंजाब में हो जाता तो मेरी वापिस तो मेरे को सीएम कह रहे थे, कह रहे आपका चिन्ह कहाँ से लाया? मैंने लाया तो पानी की बोतल का था, नहीं उधर हो जाता तो बहुत बड़ी हो जाता पंजाब के अंदर। तो बोतल का चिन्ह छीन लिया, टायर पे एमपी बना, टायर पे 24 भाजपाओं को डाल के ले गया दिल्ली, फिर आपके बीच आ गया वापिस। तो चिन्ह से वोट नहीं मिलता, मेहनत से वोट मिलता। ईश्वर की दुआएं, जनता की दुआएं, ईश्वर का आशीर्वाद कब होता है? जब जनता चाहती है। आप सबने मुझे सुना, आशीर्वाद दिया और मैं आया हूं तो निश्चित रूप से ऐसा काम आपके बीच करके जाऊंगा कि दोबारा आपको इस तरह नहीं बैठना पड़े। आप 1 दिन का समय लग सकता है, ऐसा है, ऐसे मामलों में समय लग सकता है। वैसे बात तो इनको ही करनी है। तो संघर्ष समिति है, पूरी बात यही करेगी, क्योंकि संघर्ष इनका है। मैं तो आज आया हूँ, 2 दिन से तो बच्चे तो आए हैं 2-3 दिन से, लेकिन आज आया हूँ तो नागौर से लेकर यहाँ तक आपकी जय जयकार करता है हनुमानगढ़ की, पूरे रास्ते में 500 और आंदोलन यही का नहीं है। आवश्यकता पड़े तो पूरे राजस्थान का हर कलेक्टरेट पे हजारों की तादाद का नौजवान किसान आपके समर्थन में कलेक्टरेटों में बैठना शुरू कर देंगे। जीत हमारी ऐसी होनी चाहिए कि दोबारा 1-2 साल तक हमें कलेक्टरेट पे आना नहीं पड़े। ये काम आप करके जाएंगे। प्रदेश में सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ का असर बुधवार रात्रि को नजर आया। बुधवार रात को चली तेज आंधी व मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। आंधी के चलते क्षेत्र की विद्युत सप्लाई ठप हो गई, जो गुरुवार को घंटों बाद बहाल हो सकी। वहीं कई जगह पेड़ गिरकर टूट गए। देर रात तक आंधी व मूसलाधार बारिश के साथ कई जगह ओलों की बारिश भी हुई। तेज अंधड़ से होर्डिंग और टीन शेड छप्पर उड़ गए। जंक्शन की सिंचाई कॉलोनी में पेड़ टूटकर गिरने से 7 विद्युत पोल टूट गए। कई अन्य जगहों पर भी विद्युत पोल गिरने से पूरी रात बिजली गुल रही। नुकसान को लेकर अधिकारी सर्वे में जुट गए। बदले मौसम से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इससे भीषण गर्मी से क्षेत्र के नागरिकों को राहत मिली। लू के थपेड़ों और आसमान से बरसती आग के चलते गर्मी से बेहाल लोगों को गुरुवार को बदले मौसम से निजात मिली। बाजारों में पिछले 2-3 दिनों की अपेक्षा अधिक चहल पहल नजर आई। गुरुवार सुबह कुछ स्थानों पर जल भराव और गंदगी के कारण कीचड़ पसर गया। तेज आंधी के कारण जंक्शन में टाउन रोड, संगरिया रोड, श्रीगंगानगर रोड पर लगे होर्डिंग्स जमीन से उखड़ गए, गार्डर तक टूट गए। यूनिपोर्ट पर लगे फ्लेक्स कट गए। श्याम फ्लेक्स प्रिंटर्स के दिनेश वर्मा ने बताया कि आंधी से होर्डिंग्स उखड़ने से उन्हें करीबन 2.5 से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हमने जी नगर परिषद से 20-25 होल्डिंग लिए हैं और उसमें हमारे जो होल्डिंग टाउन जंक्शन रोड, संगरिया रोड और ये गंगानगर रोड, हनुमानगढ़ टाउन में बड़ी भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। कई होल्डिंग तो हमारे ऐसे हैं जो ज़मीन से उखड़ गए और उसकी गार्डर तक टूट गई है। होल्डिंग के जो ऊपर बोर्ड लगाए जाते थे उसकी फ्लेक्सें फट गई। कोई यूनिपोल ऐसा नहीं बचा जिस पे फ्लेक्स लगी हो। बड़ी भारी मात्रा में नुकसान हुआ है और कई होल्डिंग्स हमारे सड़क पे पड़े हैं, उनको अब उठाकर सुरक्षित स्थान पे ले जा रहे हैं, उसको रिपेयरिंग करके दोबारा लगाएंगे। और ऐसा तूफान आता रहा बार बार तो हमारे जैसे आदमियों को क्या होगा जी।
बुधवार रात्रि को आए तूफान में मूसलाधार बारिश के बीच जिला मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम पंचायत दोखेंजे के वार्ड 6 आईटी कॉलोनी के एक मकान में बने एक कच्चे कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबने से एक महिला घायल हो गई, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वार्डवासी गुड्डी देवी ने बताया कि उनके पड़ोस में करीबन 45 वर्षीय मूर्ति रानी पत्नी सोहनलाल घर में अकेली रहती है। वह दिहाड़ी मजदूरी कर गुजर बसर कर रही है। बुधवार रात्रि आई तेज आंधी और बारिश के दौरान करीब 2 बजे कमरे की छत गिर गई। छत गिरने से मूर्ति देवी मलबे के नीचे दब गई। उसे आसपास के लोगों ने मलबा हटाकर बाहर निकाला। मलबे के नीचे दबने से मूर्ति देवी की सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें लगी। छत गिरने से कमरे में रखा घरेलू सामान भी खराब हो गया। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर मूर्ति देवी की आर्थिक मदद करने की गुहार जिला प्रशासन से लगाई। उधर सूचना मिलने पर पटवारी गगनदीप सिंह मौके पर पहुंचे और मौका फर्द तैयार की। उन्होंने कहा कि मूर्ति रानी को नियमानुसार सहायता दिलवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया गया है। रात गिरा था 2 बजे बरसात की बारिश से आंधी से 2 बजे मैंने निकाली थी। पड़ोसियों सबने निकाली थी। मूर्ति देवी चोटें तो भाई सिर में आई है एक तो, और बाकी पैरों जलते नहीं है दोनों लातों से। पेट पर गाढ़ पड़ी? हाँ पेट पर तो गाढ़ पड़ी, सोजन आ गई पेट में। सामान वगैरह तो सारा टूट गया जी। कुछ नहीं बचा, अकेली हो रही है बेचारी। कहते कुछ नहीं बचा। जा रहा तो करे टाइम पास किया करेंगे, माड़ा मोटा दिहाड़ी करके टाइम पास करे बेचारी, और क्या गुजारा में क्या हुआ है। मदद तो गरीब आदमी की मदद वास्ते करा तो और क्या वास्ते करा, कोई दे दे बेचारी को, कोई झूपड़ो बन जाएगा और क्या। आप तो दिहाड़ी करेगी, आप तो दिहाड़ी करके पेट भरने वाला है। इलाज वाला भी कोई मिला बेचारी की जद्दी है नहीं, कुमार कोई टाबर नहीं, कोई टोले नहीं भी। दूरभाष से आज मुझे सूचना मिली कि आईटीआई बस्ती में मूर्ति देवी के मकान की छत गिर गई रात को तेज़ बारिश होने की वजह से। मौका फर्द इनकी तैयार कर दी है और आज इनका फार्म है जो ऑनलाइन कर दिया जाएगा। आज इनका फार्म, इसमें फार्म में जिस प्रकार नॉर्म्स है उसी प्रकार उनको सहायता मिल जाएगी नॉर्म्स के अनुसार। बुधवार रात्रि को चली तेज आंधी के कारण पूरे जिले में करीब 1,500 विद्युत पोल और 180 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए। ग्रामीण क्षेत्र में लगे अधिकतर ट्रांसफार्मरों को नुकसान हुआ। करीबन 50 किलोमीटर के आसपास 11 केवी की विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पूरे जिले में करीबन 3.25 करोड़ रुपए का नुकसान डिस्कॉम को हुआ है। दूर दराज के क्षेत्र में जहां सिंगल सर्किट नेटवर्क है, वहां से रिपोर्ट आना शेष है। वहां से रिपोर्ट मिलने पर हुए नुकसान का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता के कसवा ने बताया कि विभाग के पास पोल उपलब्ध है, इन्हें बदलवाया जा रहा है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर करीबन 60 से 65 पोल क्षतिग्रस्त हुए थे, इन्हें भी बदलवा दिया गया है। हनुमानगढ़ में रात से ही टीमें कार्यरत रही। दोपहर तक जिला मुख्यालय पर 90 से 95% क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई। कुछ जगह जहां भारी पेड़ गिरे वहां विद्युत आपूर्ति दोपहर बाद तक बहाल की जा सकी। ग्रामीण क्षेत्र में भी 1-2 दिन में स्थिति सामान्य करने के प्रयास जारी हैं। पूरे हनुमानगढ़ जिले में लगभग 1,500 के आसपास विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके साथ साथ 180 के आसपास अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसमें ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो ग्रामीण क्षेत्र में जिसमें ज़्यादा नुकसान हुआ है 180 के आसपास वो क्षतिग्रस्त हुए हैं और लगभग 50 किलोमीटर के आसपास 11 केवी की विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त हुई है। इस तरह से अगर खर्चे की बात करें तो लगभग 3.25 करोड़ के आसपास डिस्कॉम का नुकसान हुआ है इसमें। और अभी दूर दराज के क्षेत्र में जहां पे सिंगल सर्किट का नेटवर्क है वहां से अभी रिपोर्टें आना बाकी हैं। ये राशि और ये आंकड़ा और भी आगे जा सकता है। वहीं रात्रि को चली तेज आंधी ने जगह जगह पेड़ भी उखाड़ दिए। पिछले लंबे समय से पौधारोपण के क्षेत्र में कार्य रही मानव उत्थान सेवा समिति सदस्यों की ओर से लगाए गए पौधे भी ट्री गार्ड सहित गिर गए। नीचे गिरे करीब 60 पौधों को समिति सदस्यों ने सुबह 6 बजे से ही मिट्टी आदि डालकर सही करने का कार्य शुरू किया। समिति सदस्यों ने पूरा दिन लगाकर इन पौधों को सही किया। समिति अध्यक्ष लादू सिंह भाटी ने बताया कि सभापति गणेश बंसल की ओर से पौधों की सुरक्षा के लिए लगाए जाने वाले ट्री गार्ड में इस्तेमाल होने वाली करीब 65,000 रुपए की लागत की जाली उपलब्ध करवाई गई है। ये जाली पौधों के ऊपर लगाकर पशुओं से बचाव की व्यवस्था की जाएगी।
आज रात को तेज आंधी के कारण मानव थान सेवा समिति के सदस्यों के द्वारा हनुमानगढ़ में लगाए गए लगभग 60 जो पेड़ थे वो नीचे गिर गए। समिति के सदस्यों ने सुबह 6 बजे से लेके अभी तक वो कार्य सुचारू रूप से चालू है। उनको हम हर संभव सही करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक हमने लगभग 30 पौधे सही कर चुके हैं और बाकी को हम शाम को इन पौधों को सही करने की हर संभव समिति के सदस्यों के द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है, जिससे ये पौधे पुनर्जीवित हो सके। कल हमें एक्स्ट्रा पौधों के ऊपर ट्री गार्ड के जाली लगाने के लिए सभापति श्री गणेश राज जी बंसल जी के द्वारा लगभग 10 बंडल जालियों के दिए गए हैं, जिसको हम काट के इनके ऊपर लगाएंगे, जिससे पौधे आवारा पशुओं से इनका बचाव किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शुक्रवार को जिले के सभी उपखंड कार्यालयों पर राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। यह जानकारी भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने प्रेस वार्ता में दी। बिश्नोई ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 2018 में जनता से वादा किया था कि बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आज सरचार्ज 18 पैसे प्रति यूनिट से बढ़कर 60 पैसे हो गए। बिजली की दरें फ्यूल सरचार्ज के नाम पर 4 गुना कर दी गईं। इस सरकार के खिलाफ 19 मई को जिले के प्रत्येक उपखंड पर धरना देकर प्रदर्शन किया जाएगा। बिल की प्रतियां जलाई जाएंगी। बिश्नोई ने कहा कि आज सबसे महंगी बिजली पेट्रोल डीजल राजस्थान में मिल रहा है। राजस्थान सरकार ने हमेशा जनता को ठगने का काम किया है। 2018 के चुनाव में कर्जा माफी के नाम किसान और बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर ठगने का काम किया। अब इन्हें लग रहा है कि यह दोनों वर्ग उनके झांसे में नहीं आने वाले, इसलिए इन्होंने महंगाई राहत कैंप का नया ड्रामा शुरू कर दिया। किसानों की सरसों समर्थन मूल्य से 1000 रुपए कम कीमत पर बिक रही है। उसमें भी जनाधार सहित अन्य दस्तावेजों का अड़ंगा लगा दिया। 15 दिन तक ऑनलाइन पोर्टल बंद रहा। जब खरीद हुई तो भुगतान देरी से हुआ। इस सरकार ने हर वर्ग पर कुठाराघात किया है। सरकार बंधुओं कि जो इस प्रदेश सरकार में जिन्होंने 2018 चुनाव में वादा किया था, जनता से वादा किया था कि बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आज इन्होंने जो 2018 में प्रति यूनिट 18 पैसे सरचार्ज को आज 2023 में 60 पैसे प्रति यूनिट सरचार्ज है। वादा था कि हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन फ्यूल चार्ज सरचार्ज के नाम पर आज 4 गुना कर दिया। इस सरकार के खिलाफ 19 तारीख को जिले के प्रत्येक उपखंड पर हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और बिल की प्रतियां जलाएंगे 19 तारीख को। और जो ये सरकार वादा करती है कि सबसे महंगी बिजली राजस्थान में, सबसे महंगा डीजल और अगर पेट्रोल कहीं पे है तो राजस्थान में, और राजस्थान में भी हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में। महंगाई राहत कैंप की बात करते हैं क्योंकि ये जनता को हमेशा ठगने का काम करते हैं। 2018 के चुनाव में किसान को ठगने का काम किया कि आपका संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। बेरोजगार युवकों को ठगने का काम किया कि आपको रोजगार देंगे। अब इन्हें मालूम पड़ा कि ये दो वर्ग अपने झांसे में नहीं आने वाले, तो इसलिए इन्होंने महंगाई राहत कैंप का एक नया ड्रामा शुरू किया। अगर इन दो वर्ग की बात करें जो पिछले चुनाव में इन्होंने वादा किया था, आज सरसों दोनों हमारे जिले और हमारी मुख्य फसल जो समर्थन मूल्य से 1000 रुपये प्रति क्विंटल नीचे बिक रही, और उसमें भी खरीद का आधार 2018-17 में जब भी खरीद हुई सरकारी सरसों की, तो हमारी सरकार ने 40 क्विंटल किसान से खरीदी। किसान का मतलब जिसके गिरदावरी सरसों की थी, उसे 40 क्विंटल सरसों खरीदी। आज स्थिति क्या है? और इनसे आपके माध्यम से पूछता हूं कि जन आधार में सरसों उगती है या किसान के खेत में सरसों उगती है? जन आधार में महिला, उसके घर की महिला उसमें प्रमुख है और उसके नाम से एक बार रजिस्ट्रेशन होता है ऑनलाइन। अगर महिला के नाम जमीन है और उसमें भी सरसों है और उस घर में उसके बेटे के नाम भी जमीन है और उसमें सरसों है, तो 25 क्विंटल भी नहीं खरीद रहे। अगर 3 उसमें उस जन आधार में 3 सदस्य, तीनों के नाम जमीन है, तो वो तो 8 क्विंटल ही खरीद खा रहे हैं, किसान के साथ धोखा कर रहे हैं। और इसी में सबसे बड़ा धोखा ये कर रहे हैं कि फसल मार्च में कट जाती है। आप सभी जानते हो कि मार्च अंत तक फसल सरसों की कटाई होकर फसल निकल जाती है किसान। 15 दिन इनका ऑनलाइन का पोर्टल बंद रहा। 20 तारीख के करीब इन्होंने शुरू की। 20 तारीख की सरसों किसान ने जिसने बेची उसका 20 दिन बाद पेमेंट आया।
यानी 10 मई से इन्होंने पेमेंट देनी शुरू की, तो किसान अगली फसल की बुआई कैसे करेंगे? किसान की बड़ी हमदर्दी की बात करते हैं। और केंद्र सरकार ने इनको कहा है कि आप 40 कुंटल सरसों खरीदिए, तो इन्होंने वो संख्या, रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ा रहे हैं, न कि किसान की जो क्वांटिटी की संख्या है वो बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार की ये झूठ की जो सरकार, बिजली की दर बढ़ाने वाली सरकार, दलित पर अत्याचार में 1 नंबर सरकार, युवाओं पर कुठाराघात करने वाली 1 नंबर सरकार, और अगर महिला उत्पीड़न की बात करें तो इस देश में प्रथम नंबर पर राजस्थान। तो किस तरह लोगों को ये सिर्फ महंगाई राहत कैंप, जबकि आपने 50 यूनिट फ्री बिजली दी, तो लोगों को धूप में क्यों जला रहे हैं? वो डेटा आपके पास उपलब्ध है। आज केंद्र सरकार की जितनी योजनाओं का पैसा मिलता है, कोई कैंप नहीं लगाया गया। ई मित्र के माध्यम से जिन जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ, चाहे 2000 किसान सम्मान निधि की बात करें, पैसा किसानों के सीधे खाते में आया, कोई कैंप लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन और केवल ये सरकार नाटक कर रही है। भ्रष्टाचार की बात करें तो गांव के गुआड़ से लेकर शासन सचिवालय तक 50% कमीशन के बिना इस सरकार में कोई काम नहीं है। और इसका एक उदाहरण आपके सामने ये है, जो अंडर ब्रिज बना है, गंगा बनना था, हमारी सरकार का प्रपोजल था कि इसको ओवर ब्रिज बनाएंगे। ओवर ब्रिज तो ये नहीं बना पाए, अंडर ब्रिज बनाया, और अंडर ब्रिज में भी इन्होंने घोटाला किया कि आज उसकी स्थिति गिरने जैसी, शुरू करने से पहले उद्घाटन कर लेते आज से पहले, लेकिन उसकी स्थिति ये है कि वो पुल गिरने को तैयार है, उसके पिलर सारे खराब हो गए, सारी स्थिति उसकी खराब है, इसलिए उद्घाटन नहीं कर पाई। ये भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाली ये इनकी स्थिति है। पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची ने कहा कि एलडी कट के नाम पर लोगों को नाजायज परेशान किया जा रहा है। इससे गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत पैदा हो रही है। दूर दराज के इलाके में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। यदि लाइन फॉल्ट हो तो डिस्कॉम के पास तार व पोल नहीं होते। किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं मिल रहे। राज्य सरकार ने ढाणी योजना में एक भी कनेक्शन नहीं किया। एमएलए कोटे से लाइट देनी पड़ रही है। ट्यूबवेल और घरेलू कनेक्शनों के लिए लोगों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ठेकेदार के हवाले काम छोड़ दिया गया। ये सब भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है। प्रेस वार्ता में सांसद निहाल चंद, अमीसऊ आदि भी मौजूद रहे। बड़ी बात इसमें ये है कि जो आज की तारीख में जो एलडी कट के नाम से लोगों को नाजायज परेशान किया जा रहा है, जबकि न उसका समय है न उसका कोई व्यवस्था की पे है। सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? एक तो इस गर्मी के अंदर पानी की दिक्कत आ रही है, पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। दूसरी बात है, दूर दराज एरिया में, आप इधर अरदास वाली पल्लू एरिया में जाओ ना, तो वहाँ लोगों की स्थिति देखो तो बड़ी दर्दनाक। सरकार करी कामियाँ कर रही है, वहाँ लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, खेती के लिए ट्यूबवेल के लाइट नहीं मिल रही है। दूसरी बात, यदि लाइन फॉल्ट आ जाती है तब इनके पास खंभे नहीं है, तार नहीं है, और जो ट्यूबवेलों को कनेक्शन पेंडिंग पड़े हैं वो आज तक वो सूची वही पड़ी है। जबकि ढाणियाँ जोड़ने की बात आई, अब भी सामने आई थी, एमपी साहब ने बताई थी, राजस्थान सरकार ने अपना कोई धर्म नहीं निभाया, और गत भारतीय जनता पार्टी सरकार के बाद में इसने ढाणी योजना के अंदर एक भी कनेक्शन नहीं किया। परंतु आज मुझे दुख इस बात का है कि हमें एमएलए कोटे से वो लाइटर देनी पड़ रही है। एमएलए कोटे से एक ढाणी के लिए अब देने के लिए तैयार है, पर सरकार ने उस पर भी राइडर लगा दिया कि कम से 5 और 7 ढाणियों के ज़्यादा नहीं होने के पर आप लाइट नहीं दे। जबकि सिंगल ढाणी वाला आज ही वो सीतेपेटा उन्होंने सौभाग्य योजना बंद कर दी, और ढाणी योजना के अंदर जो 100 मीटर योजना थी वो भी बंद करके 50 मीटर कर दी। और आज ट्यूबवेल के और घरेलू कनेक्शनों के लिए भी लोगों को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। डिमांड नोटिस के जारी हो चुके हैं, पैसे उनके जमा है, और ठेकेदार के हवाले ये सारा काम छोड़ दिया है, जिसके कारण से स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचार के कारण ये लोग घर बैठ के ठेकेदार भी काम करना बंद कर दिया। अग्रवाल समाज समिति व अग्रवाल महिला समिति की बैठक गुरुवार को जंक्शन के महाराजा अग्रसेन भवन में समिति सचिव अमरनाथ सिंगला की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में महाराजा अग्रसेन पार्क के उत्थान एवं विकास पर चर्चा की गई। सभी सदस्यों ने अलग अलग सुझाव दिए। तत्पश्चात सर्वसम्मति से महाराजा अग्रसेन पार्क में महाराजा अग्रसेन लाइब्रेरी एवं निःशुल्क लैब बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। आज अग्रवाल समाज समिति के सदस्यों की व महिला अग्रवाल समाज समिति की संयुक्त बैठक महाराजा अग्रसेन भवन में हुई, जिसमें श्री कालूराम जी शर्मा को मंथली जो अपने सदस्य बनाए हैं
और उसका प्रभारी नियुक्त किया गया है। उनसे संपर्क करेंगे और किसी भी अगर बंधु माता बहन ने मंथली मेंबर बनना है उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और समिति के सदस्य से मिल सकते हैं। हमारा मेन वो महाराजा अग्रसेन भवन पार्क के उत्थान का था, जिसमें हम पौधारोपण भी करेंगे और उसमें सभापति जी से मिलकर के महाराजा अग्रसेन के नाम पर लाइब्रेरी और महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर लैब बनाने का हमारा जो आगे का लक्ष्य है। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि सभी अग्रबंधु माता बहनों का हमें सहयोग मिले। आबकारी विभाग की ओर से आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमों में फरार चल रहे वांछितों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत विभाग की ओर से कुल 30 जनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शेष 20 की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जिला आबकारी अधिकारी संतोष पूनिया के निर्देश पर शराब के मुकदमों में फरार चल रहे वांछितों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 5 मई से शुरू किया गया था। उसी अभियान के अंतर्गत कुल 30 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवाया गया है। 20 आरोपी अभी भी फरार है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी हनुमानगढ़ श्री संतोष पूनिया जी के निर्देश पर जो लोग शराब के मुकदमों में फरार चल रहे हैं उनकी तरफ से एक अभियान निकाला गया था 5 तारीख से। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करीब 50 अभियुक्त शराब के मुकदमे में फरार थे। तो डीओ साहब के निर्देश पे एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है फरार लोगों के लिए। तो उनमें से करीब हम 30 बंदों को गिरफ्तार करके और उनको हमने जेसी करवाया है। 20 अभियुक्त अभी भी फरार हैं जिनके लिए हम कंटिन्यूस कार्रवाई कर रहे हैं, छापामारी कर रहे हैं और बाकी उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी हमने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनको भी जेसी करवाया है। और इस साल करीब हमने अभी तक 45 मुकदमे हमने दर्ज किए हैं इस साल में। इसमें हथकड़ वगैरह और बाकी अवैध शराब है उनके विरुद्ध हमारी कार्रवाई बिल्कुल जारी है, आगे भी रहेगी। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। जंक्शन में सूरतगढ़ रोड पर स्थित बजाज फाइनेंस कंपनी कार्यालय की पार्किंग से दिन दहाड़े बाइक चोरी हो गई। यह बाइक कंपनी में पदस्थापित कर्मचारी की है। इस संबंध में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद सौंपा गया है। मेरा नाम अयूब खान है। मैं बजाज फाइनेंस में एज ए एरिया सेल्स मैनेजर काम कर रहा हूँ हनुमानगढ़ ब्रांच के अंदर। और ये सुबह की घटना है। सुबह जब ऑफिस 10 बजे हम पहुँचे यहाँ पे तो बाइक नीचे हमने पार्किंग में लगाई थी और ऑलमोस्ट 1-1:15 बजे जब हम नीचे गए चेक किया तो बाइक वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। इधर उधर पता किया, सीसीटीवी में चेक किया, काफ़ी यहाँ पे 2 से 3 बाइक के यहाँ से इस गली से उसी टाइम के अंतराल चोरी हुई है। उसकी कंप्लेन भी हमने पुलिस चौकी में दी है और सीसीटीवी कैमरा भी हमने चेक किया है, बट वहाँ पे कुछ हमें पता नहीं लगा है। और लगभग 1 घंटे के अंदर यहाँ से बाजू वाले ऑफिस में भी एक बाइक चोरी हुई है। ऑलमोस्ट 4 बाइक से यहाँ से चोरी हुई है।
जंक्शन के शनिधाम मंदिर में मनाए जा रहे भगवान शनिदेव के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गुरुवार को शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शनिदेव मंदिर से शुरू होकर दुर्गा कॉलोनी सहित कई क्षेत्रों के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस मंदिर प्रांगण पहुंचकर संपन्न हुई। बैंड बाजों की स्वर लहरियों के साथ निकली शोभा यात्रा में आगे आगे भगवान शनिदेव की प्रतिमा के साथ ध्वजा उठाए महिला पुरुष चल रहे थे। पीछे देवी देवताओं की सचेतन झांकियां थी। श्री शनि महाराज जी के जन्मोत्सव पर 19 मई 2023 को श्री शनि महाराज जी का जन्मोत्सव है और 18 मई को आज शोभा यात्रा थी जो बड़ी धूमधाम से निकाली गई। 19 मई को सुबह तेल का स्नान, पूरे दिन पूरी रात तक और 11:15 बजे भंडारा और शाम को 6:15 बजे महाआरती का प्रोग्राम है। संपूर्ण रात्रि बाबा का जागरण, गुणगान और गुरु द्रोणाचार्य द्वारा दिव्य कथा का आयोजन भी किया गया है। इसी के साथ प्रसाद में सोने चांदी के सिक्के, बरकत का रुपया, नवरत्नों का प्रसाद दिया जाएगा। और अब खबर नौहर क्षेत्र से। यहाँ के जाने माने शिक्षण संस्थान अभिनव एकेडमी में कक्षा 8वीं का परीक्षा परिणाम शानदार रहा। विद्यालय के 30 से अधिक विद्यार्थियों के ए ग्रेड हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। शानदार परीक्षा परिणाम रहने पर स्कूल में उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में सभी सफलतम छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान संस्था निदेशक योगेश धेरण ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि अभिनव एकेडमी ने नौहर क्षेत्र में शिक्षा क्रांति लाने का काम किया है। एट बोर्ड रिजल्ट में अपना श्रेष्ठ परिणाम दिया है और पिछले सत्र का जो रिजल्ट था हमारा उसमें हमारे जो ए ग्रेड, देखिए अभी आज 1 साल पहले से जो बोर्ड के रिजल्ट आते थे 8 के, उसमें A+ ग्रेड भी होता था। गवर्नमेंट ने नया नियम किया, शिक्षा विभाग ने, और अभी A+ ग्रेड नहीं है, ए ग्रेड को ही 86 से 100% तक माना है। अभिनव एकेडमी एकमात्र ऐसा विद्यालय है जिसने इस रिजल्ट में 2023 रिजल्ट में ए ग्रेड 30+ बच्चे दिए हैं। 30+ स्टूडेंट एक ही विद्यालय से, मैं कहूंगा कि जिले में और जिले से ऊपर जो हमारा रहता है उसमें हम लोग श्रेष्ठ हैं, ये मेरा दावा है। क्योंकि अब तक जो परिणाम के जो चर्चे आए हैं, जो रिजल्ट सबने अपने अपने दिखाए हैं, उसमें अभिनव एकेडमी से पीछे जो 2 नंबर पे है वो लगभग 50% पे है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।